सारी सूचनाएं ट्रांसपेरेंट है, एक व्यवस्था बनी हुई है सरकार में, और वहाँ भी सिविल सोसाइटी को काफ़ी स्पेस मिला हुआ है कि आप सरकार में जाकर कोई चीज़ें सुझाव दे सकते हो। हर 1-2 महीने में उसकी मीटिंग होती है, डिजिटल डायलॉग जैसे प्रोसेस है वहाँ पे। तो और विभागों में जैसे आप देखेंगे कि राशन है, पेंशन है, इन विभागों की सूचनाओं का आप देखेंगे तो सारे लाइव ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल लाइव डेटा आपको उस पोर्टल पर मिल जाएगा। शिक्षा का भी बहुत हद तक उस पर डेटा आया है। शिक्षा शाला दर्पण का जो डेटा है वो बिल्कुल उसकी एपीआई उसमें दिखती है, लेकिन उस पर जिस तरह से काम होना चाहिए था शायद, और वो जिस तरह से शिक्षा के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यदि शामिल होकर उसमें उसको ठीक से यदि बेहतर कर सकते हैं तो काफ़ी चीज़ें आ सकती है। आज उसमें एसएमसी के हम कहते हैं बार बार जब गांव में काम करते हैं कि एसएमसी के लोग जो हैं उन लोगों को ही पता नहीं कोई एसएमसी का मेंबर है, क्योंकि वो कभी दिखाई नहीं जाता उनको। लेकिन उस पोर्टल पे वो सारी चीज़ें आ सकती है कि एसएमसी के मेंबर कौन है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ सकते हैं, आपके स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल उसमें आ सकती है। आपके खास तौर से जो डेटा सबसे ज़्यादा छुपाया जाता है कि स्कूल में कितने पोस्ट सैंक्शन है, कितने वैकेंट है, और अभी पोजीशन में कितने टीचर्स उस पर काम कर रहे हैं, तो ये डेपुटेशन का पूरा जो खेल है वो भी आ सकता है। तो जो पारदर्शिता जो हम जिस मुद्दे पे काम करते हैं वो जो मुद्दे हम उठा सकते हैं, तो वो एक मौका हमारे पास सरकार में अभी भी है। ये मेरा सुझाव है कि अभी 6 तारीख को एक मीटिंग हो रही है जयपुर में, और 6 तारीख को जो टेक्निकल ये जो डूई डिपार्टमेंट डिजिटल ये DOIT और पंचायत राज मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं, और पंचायत राज विभाग एक ऐसा पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे पंचायत में यदि कोई जाए उस खिड़की को खोले तो उसको ये समझ में आए कि मेरे पंचायत में कितने स्कूल हैं, उसमें कितने टीचर्स हैं, उनके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का चलता है, वहाँ पे कितनी पोजीशन पे टीचर्स हैं, शैक्षणिक कॉस्ट कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं, किस कैटेगरी के हैं, क्या इंसेंटिव वहाँ पे मिल सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। तो वो यदि ठीक से फॉर्मेट डिजाइन करके जनता समझ सके, ऐसी भाषा में कुछ चीज़ें निकाल के हम दे पाए, तो वो मुझे लगता है बेहतर शुरुआत हो सकती है। जैसे कर्नाटक सरकार ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है, उन्होंने पंचतंत्र करके पोर्टल डिजाइन किया है। वो ग्राम पंचायत में जो फोरम और ग्राम सभा होती है, उन्होंने हर पंचायत का यूट्यूब चैनल बनाया है, और गांव में जो ग्राम सभा हो रही है, फोरम हो रहा है, उसको लाइव स्ट्रीम करते हैं उसका। तो आप ये उस पर शिक्षा समिति की जो चीज़ें हो रही है उसको वो बिल्कुल लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो वो डेटा भी उस पर पोर्टल पे वो एक तरह से सेव करते हैं। तो इस तरह की कुछ इनिशिएटिव ये भी कर रहे हैं, तो हम इस मौके का फायदा उठा के शिक्षा की जो 4 चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं, ला सकते हैं, वो एक मौका है। तो मेरा सुझाव उसमें हम थोड़े जो एक्सपर्ट उसमें जानते हैं इन सब मुद्दों को, वो यदि उसमें जुड़ के उसको करेंगे तो उस पारदर्शिता को हम बहुत इंश्योर कर सकते हैं। जैसा कि पिछले 1 दशक में जो माहौल बदला है, क्योंकि मुजाहिद भाई ने बहुत सारी बातें कही कि कैसे उसको जोड़ा जाए शिक्षा को, और शिक्षा का जो राजनीतिक सवाल है, बेसिकली राजनीतिक सवाल है, फोरम के बतौर भी और अन्य मंच भी उससे जुड़े रहे हैं। और हम लोग दिल्ली में तकरीबन हर एक साल 2 बार सांसदों के साथ बैठकें करते हैं। जब संसद सत्र चलता है उस समय हम लोग विभिन्न पार्टियों के सांसदों को न्योता देते हैं और अपने सवाल हम लोग रखते हैं, और 2 उसके अलावा एक प्रक्रिया और चलाते हैं। कल भी मैंने बात की थी जो आंकड़ों की, उसमें कई सारे सवाल सांसद जो हैं वो मांगते हैं कि भाई क्या स्टेटस है, कैसे है, ताकि जब बजट सत्र चल रहा होता है, जब मानसून सत्र चल रहा होता है, उस समय जो सवाल उठाने होते हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, या क्या बजट है, इस तरह के तमाम ये सारे डेटा जो है उसमें से कई एक डेटा उन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन अभी भी, और हम लोगों ने ये भी सोचा कि सांसदों के बीच में उनका भी एक फोरम है।
ताकि जो इस तरह के सांसद हैं जो पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट के सवालों के जवाब दें या मतलब उसके बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाए वहाँ पे संसद में बहस करें वगैरह, ये सारी बातें भी हैं। तो ये प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पे चलती रही है और उन राज्यों में चलती रही है जहाँ पे थोड़े फोरम भी थोड़ा सशक्त है या अन्य मंच भी सशक्त है। सिर्फ फोरम ही नहीं, शिक्षा पे या अन्य चीज़ों पे काम करने वाले, अन्य इश्यूज़ पे काम करने वाले जो लोग सशक्त हैं। जैसे बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तो उसमें अगर आप देखेंगे चुनावी घोषणा पत्र या उनके संकल्प पत्र, तो तकरीबन सारी पार्टियों, लेफ्ट हो या राइट, लेफ्ट से लेकर राइट, सारी पार्टियों ने अपने उसमें चुनावी घोषणा पत्र में काफ़ी सारे बातें उन्होंने रखी शिक्षा पर।